सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप लोगों ने बाकी सारी चीज़ें रिसर्च बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। रिसर्च के एक दो टॉपिक हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं। और अगर आपने फिर भी अभी तक कवर नहीं किया है तो प्लीज़ आप दोबारा उन वीडियोस को देख लीजिए। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बाकी वीडियोस भी अब और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है अब, ठीक। अब हम लोग पेपर 1 के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे 100% क्वेश्चन आने हैं। मतलब रिसर्च के मैंने आपको पेपर 1 के सबसे पहले वीडियो में आपको 10 कैटेगरीज बता दी थी। रिसर्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम 5 में से 5 देने का इरादा मेरा आपको बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं नहीं चाहता कि आप रिसर्च में 5 आउट ऑफ 5 लाएं, ये भी नहीं चाहता कि आप हर सेक्शन में 5 आउट ऑफ 5 लाएं। मैं ये चाहता हूँ ईमानदारी से आप कम से कम 3 ही ले आएँ, बहुत बड़ी बात है, राइट। रीज़न इज़ क्योंकि प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि आप लोग अभी तक मुझे नहीं लग रहा नहीं कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर आप कर रहे होते तो आपकी क्वेरी आ रही होती, वो अभी तक मुझे मिली नहीं है। बहुत कम लोगों की क्वेरीज़ हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा पढ़ाई करिए, ज़रूरी है। 5 में से 5 का ख्वाब मत देखिए, 5 में से 3 और 4 करेंगे ना तो कर ले जाएंगे। इसलिए मैं आपको इन डेप्थ पढ़ाऊँगा तो 2 साल लग जाएंगे। रीज़न इज़ आपको वो सारे टॉपिक्स कवर अप करवाता हूँ जो टॉपिक आते ही आते हैं। तो रिसर्च का वो टॉपिक जो आपका कवर हो चुका है और जिस टॉपिक में आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बचेंगे, एटलीस्ट कवर करिए। पेपर 1 की स्ट्रैटेजी क्या है? 35 मार्क्स की स्टेज तक पहुंचना है। अगर 35 मार्क्स की स्टेज पहुंच गए, पेपर 2 क्रैक कर रहे हैं आप, और यूजीसी नेट की डिग्री आपके हाथ में होगी। नहीं चाहिए क्या? अरे चाहिए ना, तो करो फिर प्रैक्टिस, राइट। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलते हैं जिसका 100% कवर अप हो गई होगा नेट में, और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो है कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन? जो आप और हम कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। इसको वन वे बोलेंगे, क्योंकि इस टाइम सिर्फ आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं सुन सकता। जब मुझे आपको सुनना होगा तो हम लोग फ़ोन कॉल पर होंगे, और फ़ोन कॉल पर हम दोनों एक दूसरे से जब बात करेंगे तो उसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन एंड द प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपने कुछ बोला, मैंने आपको कुछ बताया, आपको समझ नहीं आया, मैंने आपको अड़का दिया, फिर आपने, अरे जस्ट जोकिंग, मैंने आपको समझाया और बेहतर तरीके से समझाया, दूसरे तरीके से समझाया, तीसरे तरीके से समझाया, लेकिन आपको जब तक समझ नहीं आया मैंने तब तक समझाया। दिस इज कॉल्ड एज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद एनीवन। सो हियर what is the important thing? So here the important thing is communication and 7 C's of communication क्या होते हैं। मतलब अगर ये 7 C आपने सीख लिए तो मतलब आप किसी भी स्टेज पर, किसी भी लेवल पर, कहीं पर भी किसी से भी बहुत ही अच्छी बात कर सकते हैं। गलत फ़ायदा मत उठाइएगा, सही फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। मतलब अपनी बात को प्रेजेंट करने वाली कम्युनिकेशन स्किल्स, वो है 7 C ऑफ कम्युनिकेशन में। सो आज का टॉपिक बस इतना सा ही, इनको कवर करते हैं और इसके बाद आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और अगली क्लास में अगर मैं पूछूंगा तो आप बता सकते हैं मुझको। सो 7 C ऑफ कम्युनिकेशन आता क्या है, कहता क्या है? देखिए ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, किसी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को कंसीडर करी जाती है और हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोचफुल बना लेते हैं, राइट। सो व्हाट इज 7 C ऑफ कम्युनिकेशन? तुरंत कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा क्लास को नहीं खींचेंगे। कंप्लीटनेस, मतलब कभी भी कोई भी आप चीज़ बोलिए तो द सेंटेंस शुड बी कंप्लीट। अब आपने आधी बात बोली और छोड़ दी। वेब सीरीज़ होती है ना, सीज़न 1 आया, छूट गया, अब सीज़न 2 पता चला आया ही नहीं, कैंसिल हो गया, तो आपको क्या लगे? अरे अब बेकार था, क्यों देख लिया सीज़न 1, सस्पेंस तो क्लियर ही नहीं हुआ। सो ये एक एग्जांपल है। वहीं अगर आपने किसी से बात करी और आपने कोई बात को आधे अधूरे में छोड़ दिया तो बात का कंप्लीट हुई। तो सेंटेंस शुड बी कंप्लीट। तो कंप्लीटनेस का प्रिंसिपल कहता है सेंटेंस हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा क्या है? कंसीडरेशन। व्हाट डू मीन बाय कंसीडरेशन? कंसीडरेशन के लिए मैं एक वर्ड बोलता हूँ, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। अब आप बोलते चले जा रहे हैं, सामने वाला आपको कोई भी मतलब ही नहीं रख रहा, कोई भाव ही नहीं दे रहा है, तो क्यों बोल रहे हो? बेटर है ना क्विट। तो कम्युनिकेशन वहाँ होता ही नहीं है जहाँ सामने वाले, आप पीछे पड़े हो, सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो बेटर है ना क्विट। समथिंग इन रिटर्न। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट होना चाहिए। कॉन्क्रीट का मतलब कॉन्क्रीट मजबूती से होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। बस इतनी बात याद रखिए, कोई भी चीज़ आपको स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बेस के बेसिस पर कवर करना है। क्लियरनेस, किसी ने बोला कि सर आप मेरे साथ चलेंगे, अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब किसी ने बोला मूवी चलेंगे, आपका टाइम तो है, चलूँगा, कहीं ये पैसे तो नहीं मांग लेगा, मतलब मूवी की टिकट ये दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, या ये कर। इतने में उसने बोला भैया रहने दो यार, हमने किसी और से बात कर ली, तुम रहने दो, तुम सोचते रहो, ठीक।
इट इज़ कॉल्ड ए क्लियरनेस। तो स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद होती है करेक्टनेस, सही होना चाहिए। अब आप किसी से झूठ बोलोगे एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार बोलोगे, क्या होगा, फंस जाओगे, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो इसके बाद होती है करेक्टनेस, मतलब ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक, राइट। फिर होता है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसाइसेंसेस क्या होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि यार IQ, जिसमें हम कहते हैं ऑन द स्पॉट डिसीजन, जिसमें हम लोग कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अब कर्टेसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब आप किसी से बोलो ये काम करना है, करेगा, कभी नहीं करेगा। ऑर्डर देना, नो, स्टेटमेंट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, राइट, सो नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ये याद रखिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज मैंने इस चीज़ को कवर किया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि जब भी हम कम्युनिकेशन के इस वाले पार्ट को कवर करते हैं तो इसके बाद एक और चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, और इसको भी हम लोग सीखेंगे। ये भी एक सर्कल की तरह होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। छोटी सी बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक है सेंडर, ठीक है, सेंडर जो होता है, जो मैसेज भेजने वाला होता है। इसके बाद वो क्या करता है, वो बनाता है मैसेज, देन उसके बाद वो करता है इसको इनकोड, इनकोडिंग इंपॉर्टेंट होती है। सेंडर ने मैसेज लिया, मैसेज को इनकोड किया, इनकोड करने के बाद उसने कोई मीडियम फॉलो किया, फ़ोन से भेज रहा है, लेटर भेज रहा है, तो ये हो गया मीडियम। मीडियम के बाद हो गया बंदे के पास पहुंचा, किसके पास पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंचा, ठीक है। तो ये आ गया रिसीवर। अब रिसीवर क्या करेगा, यहाँ इनकोड हुआ था ना, तो रिसीवर उसको यहाँ पर एक और पॉइंट लगाएगा जिसको करेगा डिकोड। अब डिकोड करने के बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात होगी, वो होगी कि अब उसने डिकोड करने के बाद वो वापस सेंडर के पास क्या दे रहा है, फीडबैक, कि भैया मुझे समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया, या क्लियर नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आ जाती है फीडबैक में। और बीच में अगर कभी भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस। तो बेटा आज मैंने ये वाला एक टॉपिक कवर किया जो एक, इसको मैं कैटेगरी ए कर देता हूँ, एक ये टॉपिक कवर किया जिसको मैं कैटेगरी बी कर देता हूँ। और इन दोनों से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने, याद रखिएगा। सेंडर ने मैसेज करा, मैसेज गया, इनकोड हुआ, इनकोड होकर मीडियम फॉलो किया, मीडियम होकर रिसीवर के बाद, रिसीवर ने फिर उसको डिकोड किया। क्योंकि मान लीजिए उसको इंग्लिश नहीं आती है, मैसेज इंग्लिश में था, तो वो पहले कम से कम गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके ट्रांसलेट तो करेगा, देन वो फीडबैक देगा सेंडर को कि भैया एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है, हाँ या ना, ठीक। लास्ट में आ जाता है नॉइस, मतलब डिस्टर्बेंस। क्लियर, बहुत जल्दी कवर अप किया है इस टॉपिक में। 2 क्वेश्चन और बचा दिए हैं, मतलब मैंने आपको अपनी 6 क्लासेस में कम से कम 3+1 4 क्वेश्चंस तो बचा दिए। अब आप समझ सकते हैं क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर गलती से मैंने 30 क्लासेस बना दी, मतलब अगर मेरी 30 क्लासेस हो गई, तो मान के चलिए कम से कम आपको 25 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जो मेरी वजह से होंगे, बाकी 10 आप अपने आप कर लोगे। और कहीं अगर मैंने 35 क्लासेस बना दी तो भाई साहब 30+ पहुंच जाओगे, और तो सिलेक्शन पक्का है। तो वेट करो, मैं बना दूं क्लासेस इतनी, राइट। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए मेरा एक सीरियस मैसेज ये है कि आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम है इस बार, अच्छे से इसको कवर अप करिए। क्लासेस नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, बहुत जल्दी क्लास आ जाएगी। और तब तक स्टे सेफ और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको चीज़ें मिल जाए। कोई भी चीज़ आप कमेंट कर दिया करो, वेबसाइट विजिट कर लो, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी हैं जो उसमें और हेल्प होंगी। कुछ मटेरियल चाहिए वो आप मुझसे बात कर लो, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलो, टेक केयर, थैंक यू।